पूजन्तो सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा वन्दे श्रीमन्नन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानप्रशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि वैशेषलीलाचरदीशानन्दलक्ष्मी सर्वमङ्गलानि तत्रभीष्वतत्रभीष्वतत्रभीष्वतिविस्तरस्वजायते
वरेश्वर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से गुजरात की पवित्र पावन भूमि बड़ौदा के इस पवित्र पावन मैदान में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप श्री महेश बंसल जी, मुख्य यजमान श्री चंद्रपाल जी अग्रवाल बड़ौदा गुजरात से। एक बार मुख्य यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में श्रवण कराया और अपने जीवन को धन्य बनाया। शिव कृपा से ये जो पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज उस कथा का तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हुआ है। शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का भारतत्व जिनके मस्तक पर हमेशा विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर, भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की ये पवित्र कथा हमको जीने का एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। केवल माला लेकर बैठ जाना या मंत्र माला को जप लेना और उससे शिव मिल जाए बहुत कठिन है। शिव को पाने के लिए मंत्र माला से ज़्यादा जरूरी है आपके मन की निर्मल भक्ति और विश्वास, दृढ़ता, भरोसा। जब तक शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता है, भरोसा केंद्रित नहीं होता है, तब तक भगवान शंकर की कृपा
आप और हम पर हो नहीं सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा मूल है भगवान पर किया गया विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास, जितना विश्वास आपके पास में होगा, जितना भरोसा आपके पास में होगा, जितनी दृढ़ता आपके पास में होगी, जितना विश्वास आपके पास। गला पकड़ रहा है बेटा, गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज़्यादा। जितना भरोसा आपके पास में होगा, उतना ही भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। 33 कोटि देवता में भगवान शंकर का मिलना बहुत सरलता से शिव प्राप्त हो जाता है। पर दुनिया के लोग भगवान शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं हम अमरनाथ जाएंगे, वहाँ शिव मिलेंगे, हम केदारनाथ जी जाएंगे, वहाँ शंकर मिलेंगे, हम कैलाश जाएंगे, वहाँ शिव मिलेंगे। शिव को ढूंढना और उनको ढूंढने के लिए अमरनाथ जी जाना, या उनको ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना, या केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, उज्जैनी महाकाल जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, तो पूछा क्यों जा रहे हो? तो कहा भगवान शंकर को ढूंढने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो कहता है, भगवान शंकर की कथा तो कहती है, शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शिव को पाने के लिए कोई तीर्थ में अगर आप भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले शंकर भगवान को आप अपने भीतर ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। शिव जी को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो। भगवान शंकर को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। सबसे पहले यदि शिव जी को अगर ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का 3 बार अपमान करा। एक बार जब विवाह का समय था माता सती का, तो शिव जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर उसको खड़ा कर दिया। शंकर जी की मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ा कर दिया उसको।
सारे देवी देवता आ रहे थे, सारे देवता निकल कर जा रहे थे। 3 दिन हो गए हैं परंतु साउंड की व्यवस्था दक्ष प्रजापति ने 3 बार शिव जी का अपमान कर दिया। एक बार दरवाजे के विवाह के समय पर जब माता सती का स्वयंवर किया, जब माता सती का स्वयंवर रखा गया, तब दरवाजे पर शिव जी की मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी, जिससे सब आए और सब अंदर आते समय शंकर भगवान की उस मूर्ति को देखे, तो उस मूर्ति को देखकर उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, उनके मन के अंदर ये क्रम। जो भी देवता आता वो उस मूर्ति का दर्शन करता, और मूर्ति का दर्शन कर कर सब एक दूसरे से कहते कि ये शिव जी की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर लगाने की जरूरत क्या है? शिव जी की मूर्ति को दरवाजे पर क्यों लगाया गया? पर दक्ष प्रजापति एक भी शब्द नहीं कहते। माँ सती का जब स्वयंवर रखा गया, माँ सती के स्वयंवर में सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। और सती के हृदय में शिव हैं, माँ सती के हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। माँ सती शंभु 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 शरणे पड़ मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो सती माता के हृदय में शिव विराजमान है। ये दक्ष प्रजापति को भी मालूम है कि सती जी के हृदय में शिव बैठे हुए हैं। फिर भी दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, फिर भी दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर। जितने देवता आते थे सबने दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये ओघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, शिव है, और तुमने इनकी मूर्ति दरवाजे पर लगा के रख दी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मूर्ति दरवाजे पर शोभा नहीं दे रही,
और ये बात हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा में कहा, पूर्व में भी, कि जितनी भी शादी के फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उन शादी ब्याहों में, शादी के फंक्शन में उस कार्यक्रम में आप लोग जो देवी देवता की मूर्ति को दरवाजे के बीच में ले जाकर विराजमान कर देते हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव दरवाजे पर नहीं, शिव आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। शिव चौखट पर नहीं, हृदय के अंदर विराजमान होना चाहिए। शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान, शिव तुम्हारे भीतर विराजमान हो, शंकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हो। आज दुनिया के लोग भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो केवल बाल बड़ा लेना, बहुत सारा चंदन लगा लेना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष की माला पहन लेना, बहुत सारी माला को धारण कर लेना, बाल बढ़ा लिए, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्षों की माला धारण कर ली, या शिव जैसा स्वरूप बना लिया, भगवान शंकर जैसा स्वरूप बना। शिव पुराण कहती है, ये माइक बदल दो भाई, नहीं चल रहा है ठीक। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे घड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे घड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो, या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। ये नहीं चल रहा है कुछ भी।
भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतारो। आप और हम काय में लगे हैं? शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बना। शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहने। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है, उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, कि तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर, वो घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को, कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया, गले के अंदर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर अपनाएगा, मेरा शिव अपनाएगा। उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता। आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बरबरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था, तो बरबरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण
इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी हारे का। वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा कर। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें। तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? माँ दुर्गा, माँ सती, जगतजननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया है, शिव ने दिया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो। आज इतना ट्रैफिक है इस रास्ते पर कि हमको भी आने में लगभग पौन घंटे के करीब में हो गया यहाँ तक पहुँचने। आप लोग सोचते होंगे गुरुजी हमेशा साउंड वाले को चिल्लाते हैं। दुख होता है जो धूप में बैठे हैं उनको देखकर, कि वो लोग 4-4 घंटे पहले से इंतजार करते हैं कथा का, एक जैसी धूप में अपने अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर बैठे रहते हैं। और अगर माइक की व्यवस्था या पंडाल की व्यवस्था ठीक ना हो तो अंदर से दिल कचोट जाता है हमारा भी देखकर। साउंड वालों का क्या है, उनको तो पैसा मिलेगा, लेकर चले जाएंगे, महाराज जी चिल्लाएंगे 3 घंटे। एक एक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों से कहा था कि जितने लोग पानी अंदर बांटते हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, इनको पानी की जरूरत नहीं है। और ना जाने कौन सा फैशन है कि पानी की बोतल उठा के लाएंगे, अपने अपने वालों को आगे आगे दे देंगे और दिखावा कर कर चले जाएंगे। किनको पानी की जरूरत है? जिनको जरूरत है उनको दिया जाए ना। शिव जो टूट चुका है, जो हार चुका है, शंकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं।
दुनिया तुमको ताना दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, दुनिया तुमको गाली दे दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दे, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको ना गिने, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको आदर ना करें, सम्मान ना दे, सत्कार ना दे, तब तुम अंदर से मत टूट, शिव जी के मंदिर जाना चालू करो, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ। आप में से कितनी मेरी जीजियां हैं जो वट सावित्री का व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जरा। वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? माता सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं, शिव जी के मंदिर में हमारे पिताजी जाते हैं, शिव जी के मंदिर में मेरी पत्नी जाती है, शिव जी के मंदिर में मेरा पति जाता है, शिव जी के मंदिर में हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता पत्नी पति रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाट से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी, महाभारत की यह कथा है। ये जो वट सावित्री का व्रत है ये महाभारत की कथा है। महाभारत के वन पर्व में सावित्री माता का चरित्र आता है। सावित्री माता अश्वपति शिव के उपासक, शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई तो वहाँ गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम नहीं। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊं, एक पत्र है, अच्छा है। मैं अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। जरा पत्र को देखिएगा, नियम कितना प्रबल होता है उसको समझिए। मैं अर्चना चिराग, कहीं बैठी हूँ अर्चना जी, अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं, मेरा लड़का 6 साल का हो गया लेकिन बोलता नहीं है, ना उसकी श्रवण शक्ति ना वाणी की शक्ति, दोनों ही नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका हमने इलाज ना करवाया। लाखों रुपए लगा दिए पर मेरा लड़का नहीं बोल पाया। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता। तब मेरे भाई और मौसी ने कहा आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है तो आप उसको सुनो।
तो मैंने भी उस कथा को सुनना शुरू किया। आप जो उपाय बताते हैं वह सभी उपाय भी मैं करती। 3 बार पशुपति व्रत किया, 4 बार मैंने एक आसन से बैठकर टीवी के सामने कथा को श्रवण किया। अब रोज मंदिर जाती, बाबा को एक कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नियम लिया कनेर के फूल का, बाबा को चढ़ाती 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 और वही फूल मेरे बेटे के हाथ लगवाकर चढ़ाती रहती। फिर मन में आया कि सीहोर जाऊं, वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनूं। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँच गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी अपने बेटे को उसके गले में लगा देती, उसके गले के चारों तरफ पोत देती। बेटा इशारे में कहता, कुछ समझ नहीं आता। घर आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी कृपा करता है। गुरुदेव फिर वापिस सीहोर से आने के बाद 16/1/2025, आज कौन सी तारीख चल रही है? जम के बोलो। है 16/1/2025 सूरत में जो कथा थी, मैं कथा के पंडाल से मिट्टी को उठाकर लेकर आ गई और शिवजी के मंदिर में नंदी को छुआकर वो मिट्टी मैंने अपने लड़के के गले में लगाई। आज मेरा लड़का बोलना चालू कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अब मेरा लड़का बोलता भी है, सुनता भी है और पहला शब्द उसके मुख पर आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे लड़के ने पहला शब्द का उच्चारण, जो 6 साल तक नहीं बोल पाया, उसकी वाणी में भी स्वर वो दे सका। दुनिया कहती है ये शिव पुराण के पंडाल, गुरु जी कहते हैं आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन करो, मिट्टी को नमन करो। क्यों कहते हैं? इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, इतने शिव भक्त कितने कितने घंटे से यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं शंकर की कथा का, तो भक्त इंतजार नहीं करते, उस भक्त के अंदर मेरा शिव बैठकर उस इंतजार को कराता है, कथा सुनता है, मंत्र जाप करता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी चंदन बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी श्रेष्ठ बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वो मिट्टी भी कार्य करती। कहीं बैठी हो, अर्चना चिराग कुमार बालन, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक कनेर के फूल का नियम लिया तो वो निभा लिया। तुम नियम कौन सा? ये सावित्री की कथा सुनिएगा, वन पर्व, महाभारत के वन पर्व की कथा है ये सावित्री माता की कथा। जरा ध्यान से सुनना कि सावित्री ने अपने पिता के अनुसार केवल एक नियम लिया था, केवल एक नियम। दीप, आसन और पात्र एक होना चाहिए, ये नियम सावित्री ने लिया था। आगे आप कथा में सुनेंगे। सावित्री के पिता अश्वपति के घर में संतान नहीं है, शिव के उपासक हैं, औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। मेरे भोले बाबा ने देखा कि अश्वपति शिव की बहुत आराधना मेरी करते हैं। पार्वती मैया हमेशा कहती है वो अश्वपति आपकी इतनी आराधना करता है, एक बार जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते? आप उससे वर क्यों ना देते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शिव देने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर देता इतना है कि बटोरा भी नहीं जाता, छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर।
आज सूरत के कथा के मुख्य यजमान मिश्रा जी और सेंगर जी दोनों आए हुए हैं। कहीं बैठे होंगे आप? हाँ, ये बैठे। ये दोनों कथा के मुख्य यजमान, सूरत की कथा के। इनकी धर्म पत्नी जब एक बार मिलने के लिए जब आई तो दोनों की धर्म पत्नी के मुख पर एक ही शब्द था, गुरुजी। भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, फिर भी सूरत में हमें मुख्य यजमान बनाकर बिठाकर कथा श्रवण करा दी। और दूसरी बात सुनना इनकी धर्म पत्नी की कि वो मिश्रा जी की धर्म पत्नी, सेंगर जी की धर्म पत्नी कहती है कि बाबा भोलेनाथ जी से, गुरुजी कहकर जाना 1-2 साल में बाबा हमको इतना छप्पर फाड़ कर दे कि हम फिर कथा कराएं और बाबा की कृपा से वो कथा श्रवण। बैठिए, प्रसन्नता चेहरे पर होना चाहिए। हम यहाँ के जो जजमान हैं बड़ौदा के चंद्रपाल जी, उनको भी धन्यवाद। उनके भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता जैसे कोई तिजोरी का माल मिल गया। जजमान चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे चंद्रपाल जी? हाँ, वो बैठे। साधु था आपको, हाँ? इतनी प्रसन्नता। साधुवाद चंद्रपाल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जितने यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, मेरे भोले बाबा एक ना एक दिन आप पर भी इतनी कृपा करेगा कि आप भी एक दिन जजमान बनकर बैठेंगे, ये निश्चित है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबरेश्वर बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम थोड़ा समय लगेगा। कथा में पानी पिलाने वाले का वो खुद पानी का प्लांट डलवा देता है। अगर मौका लगेगा तो हम एक बालक से आपको मिलवाएंगे, व्यासपीठ पर, आज नहीं तो किसी कथा में। सेवा करता था, पढ़ाई कर रहा था LLB की, और शिव कृपा से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में बैठा और बाबा की कृपा से आज छत्तीसगढ़ में जज बनकर विराजमान, मजिस्ट्रेट बनकर। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पति पत्नी दिन रात कथा के पंडाल में सेवा करे और पत्नी ने उसी कथा के बीच में एग्जाम दिया और वो अखबार में भी छपा। एग्जाम दिया कथा के मध्य में और वो मजिस्ट्रेट बनकर बैठी है, बेटी एक चौरसिया। शिव है। दुनिया को लगता है कि केवल कथा सुनने के लिए आए, ना ना ना, तुम्हारे भीतर जो भाव है, तुम दिल से जो बाबा से कहना चाहती हो वो तुम अपने मन से उसको कह कर जाना। कह कर जाओगी, वो सुनेगा, श्रवण करेगा, सुनता है। बस याद रखना, जिससे भी बात करना है उसका नंबर सही लगाना। पति को फोन लगाओ और मालूम पड़े नंबर गलत है तो फोन बिमलेश को लगना था, लग जाएगा कमलेश को। बोलो सही है कि गलत है? नंबर सही लगना चाहिए। कई बार जल्दीबाजी में हमारा नंबर गड़बड़ हो जाता है और हम कहते हैं कौन मौसी बोल रही हो? मौसी की जगह कहीं दूसरी कोई उठा ले और कहे कौन मौसी। आज तो लगा दिया, आगे से फोन मत लगाना, रॉन्ग नंबर। नंबर सही लगेगा तो निश्चित है कि मौसी ही फोन उठाएगी। नंबर सही लगेगा तो मौसा ही फोन उठाएगा। नंबर गलत लगेगा
तो रॉन्ग नंबर कोई भी उठाएगा, चिल्लाएगा और फ़ोन काट देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर नंबर सही लगाना। शंकर का नंबर सही लगाओगे तुम नहीं होगे, नंबर सही लगा। आ जाओ। और वो नंबर शिव को पाने का वो नंबर अगर सही लग गया, माइक दो। इधर लो बेटा। यही बालक है, 6 वर्ष का, बोलता नहीं था, श्रवण शक्ति नहीं। आज बाबा की कृपा से बोलो बेटा। श्री नमस्ते। हर हर शंभु। शिव कृपा से। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। जोरदार ताली बजाओ, बच्चे की आवाज वापिस आई है शिव कृपा से। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ। बोलो बोलो। वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये जीवन जब तक है तब तक शिव की कृपा पर बनी रहे, शंकर की करुणा बनी रहे, शिव की दया बनी रहे, शिव कृपा बनी रहे, शंकर की करुणा बनी रहे। अश्वपति, राजा अश्वपति एक नियम धारण करा। अश्वपति ने एक नियम धारण करा। एक पात्र का नियम। आप कौन सा नियम अपनी जिंदगी में उतार रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन सा नियम अपने जीवन में उतार रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, याद रखना, एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने का भी अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना लो, वो भी आपको फल देगा। मान लो कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाए, कहीं बाहर चले गए, कहीं कोई कार्य में चले गए, तो आप मंदिर ना जा पाए, तो नियम ऐसा बना लो कि मैं रोज 24 घंटे में से कभी एक क्षण के लिए अपनी छत पर, अपनी खिड़की में से मेरे घर के बाहर जो शंकर का शिवलिंग है, शंकर का जो मंदिर है, शंकर की जो मंदिर है, शंकर का जो शिवलिंग है, शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर का दर्शन करूँगा। ये भी नियम है। अश्वपति ने एक नियम बनाया, अश्वपति ने नियम बनाया, शंकर भगवान के एक
पात्र से जल समर्पित करने का एक नियम धारण कर लिया। पात्र से जल चढ़ाने का नियम ले लिया, पात्र से जल समर्पित करने का नियम ले लिया। अब संतान नहीं है उसके यहाँ, संतान का सुख नहीं है उसके यहाँ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप जाकर उससे पूछो, उससे कहो, शंभो आप जाकर उससे कहो, उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप जाकर एक बार तो देखो। शिव जी ने कहा, ठीक है, शंकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी लेते हैं। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं भूलता जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में आकर चढ़ा, उसको नहीं भूलता मैं। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया। अश्वपति नियम, शिव जी आ गए, एक बनिया का रूप रखकर आए, एक सेठ का रूप रखकर आए, एक व्यापारी का रूप रखकर आए और अश्वपति राजा के नगर में आकर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ करा। व्यापार करना जो प्रारंभ करा, फिर एक दिन व्यापार के उद्देश्य से अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। स्वयं शिव एक व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में जाकर राजा से बात करी व्यापार के लिए। और जब व्यापार की बात चली तो कुछ बातों में राजा ने अपने मुख से कह दिया, जो महादेव करेगा वो सब अच्छा करेगा। व्यापारी का रूप रखकर भगवान शिव स्वयं आए थे तो शंकर भगवान ने महादेव का नाम सुनकर तर्क करना प्रारंभ कर दिया। और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव विश्वास से प्रकट होता है। उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा। वो आपको देखता है,